हेलो एंड वेलकम बैक टू डे 9 ऑफ वर्ड वेव, जहां आप सीखते हो रोज एक नया इंग्लिश वर्ड ताकि आप आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी को इंक्रीज कर पाओ और कॉन्फिडेंटली बात कर पाओ। आज का वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर उसके पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाने वाली हूँ। मैं वीडियोस क्यों दिखाती हूँ? ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको याद रहे कि ये वर्ड कहाँ यूज करना है। इन वीडियोस को देखिए। इस वीडियो में एक वॉरियर अपनी तलवार को लहरा रहा है, राइट? अब इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में सेंचुरी स्कोर करने के बाद बैट्समैन अपनी बैट को लहरा रहा है, और इस वीडियो में एक एग्जीक्यूटिव अपने अवार्ड्स, अपनी अचीवमेंट्स को दिखा रहा है। लहराना या दिखाना, इन सारी एक्शंस को आप इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करोगे? इसके लिए इंग्लिश में एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है, और वो वर्ड है ब्रांडिश, और यही है हमारा वर्ड ऑफ द डे, ब्रांडिश। सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन, ये 2 सिलेबल वर्ड है और जो स्ट्रेस है वो ब्रांड पर है। ब्रांडिश। ब्रांडिश के 2 मतलब है। सबसे पहले लिटरल मीनिंग। इसका लिटरल मीनिंग है टू वेव और स्विंग समथिंग, जैसे कि कोई हथियार, इन अ थ्रेटनिंग और ड्रामेटिक वे, यानी किसी हथियार को धमकी देने के अंदाज में लहराना। ये इसका लिटरल मीनिंग है। पर इसका फिगरेटिव मीनिंग है टू डिस्प्ले और शो ऑफ समथिंग, जैसे कोई पावर, ऑथोरिटी या आपकी अचीवमेंट, यानी कि किसी चीज जैसे ताकत, डिग्री, आपकी उपलब्धि का दिखावा करना या शान से दिखाना। ब्रांडिश एक वर्ब है जिसका मतलब है लहराना या दिखावा करना। क्योंकि ये वर्ब है, इसके अलग अलग फॉर्म्स भी है। ब्रांडिशेस इसका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म है। ब्रांडिश्ड इसका पास्ट फॉर्म है, और इसके एंड में जो साउंड है वो ट है। हम ब्रांडिश्ड नहीं कहते, हम ड नहीं कहते, हम ट कहते। सॉफ्ट टी में एंड होता है ब्रांडिश्ड। और ब्रांडिशिंग एक आईएनजी फॉर्म है। चलिए अब इन सारे फॉर्म्स के साथ सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले ब्रांडिश के साथ। द थीफ ट्राइड टू ब्रांडिश अ नाइफ टू स्केयर द शॉपकीपर। चोर ने दुकानदार को डराने के लिए चाकू लहरा कर दिखाया। ये हम सोशल मीडिया के वीडियोस में भी देखते हैं, राइट? कि चोर आता है, चाकू दिखाता है और पैसे लूट कर ले जाता है। He loves to brandish his achievements on social media. वो सोशल मीडिया पर अपनी अचीवमेंट्स का दिखावा करना पसंद करता है। अब देखते हैं सेंटेंसेस ब्रांडिश्ड के साथ, जो ब्रांडिश का पास्ट फॉर्म है। He brandished a sword to scare his enemies. उसने दुश्मनों को डराने के लिए तलवार लहराई। ये इसका लिटरल मीनिंग है। The protesters brandished a flag in front of the crowd. प्रदर्शनकारी ने भीड़ के सामने झंडा लहराया। अब देखते हैं सेंटेंसेस ब्रांडिशिंग के साथ। The thief ran away brandishing a knife. हमने एक सिमिलर सेंटेंस देखा था पहले, पर यहाँ पर हमने उसका आईएनजी फॉर्म यूज किया है। चोर चाकू लहराते हुए भाग गया। He came into the hall brandishing a cricket bat. जैसे हमने पहले वीडियो में भी देखा था, वो हॉल में क्रिकेट बैट लहराते हुए आया। जनरली ये क्रिकेटर्स करते हैं, आपने सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली को देखा होगा, जब भी वो सेंचुरी स्कोर करते हैं अपनी बैट को लहराते हुए आते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं ब्रांडिश के साथ कुछ कॉलोकेशंस। सबसे पहला है ब्रांडिश पावर। इसका मतलब है ताकत का दिखावा करना, टू शो ऑफ पावर और कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर केप्ट ब्रांडिशिंग हिज पावर ओवर द एम्प्लॉइज। मैनेजर कर्मचारियों पर बार बार अपनी ताकत दिखाता रहा। Politicians often brandish power to keep people in fear. Politicians अक्सर लोगों को डराने के लिए ताकत का दिखावा करते हैं। नेक्स्ट कॉलोकेशन है brandish achievements, यानी उपलब्धियों का दिखावा करना, to proudly और excessively show achievements. Example, he loves to brandish his achievements from school days. वह स्कूल के समय की अपनी उपलब्धियों का दिखावा करना पसंद करता है। She brandished her success in front of her old classmates. उसने अपने पुराने क्लासमेट्स के सामने अपनी सफलता का दिखावा किया। ये जनरली होता है जब आप रियूनियन में जाते हो, कॉलेज का रियूनियन या स्कूल के रियूनियन में। ऑल राइट, तो आपने ब्रांडिश के सारे फॉर्म्स सीख लिए हैं। अब आपके लिए हमेशा की तरह एक क्विज है। आपकी स्क्रीन पर 3 सवाल है विद ब्लैंक्स, और आपको क्या करना है आपको पता है। आपको ब्लैंक्स में सही फॉर्म चूज करना है। आप चाहो तो वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और आपके आंसर्स
कमेंट्स में लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वर्ड आपको अच्छा लगा है और आप इसे ज़रूर अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है और चाहते कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ तो इसे लाइक कीजिए ताकि YouTube इसे बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स तक पहुंचा सके। आई एम श्योर आप इतना तो कर ही सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय फॉर नाउ।